Hey everyone and welcome back to another episode of Real Ghost Caught on Camera। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें इंटरनेट के अलग अलग कॉर्नर से ढूंढ करके कुछ ऐसे वीडियोस और फुटेजेस को दिखाता हूँ जिनमें कोई सुपरनैचुरल एंटिटी कैप्चर हुई है या फिर कोई घोस्टली फिगर कैप्चर हुआ है या फिर किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर हुई है। साथ ही साथ इन वीडियोस के पीछे जो भी कहानियां हैं, जो भी बैक स्टोरीज है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जस्ट लाइक एवरी अदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज, आज के वीडियो में भी मैं तुम्हें सबसे डरावने और रियलिस्टिक क्लिप्स को दिखाऊंगा। तो अगर तुम्हें इसी तरह का डार्क, डिस्टर्बिंग एंड हॉरर कंटेंट पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। वी आर रियली क्लोज टू 300K एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की जो हमारी ये पहली वीडियो थी, ये एक होम सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हुई थी। एरिका नाम की एक लड़की ने अपने घर पर लगे होम सिक्योरिटी कैमरा में एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट को नोटिस करा, जिसके कुछ दिन बाद ही वो इस इंसिडेंट के फुटेज को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट करती है और वहां पे लोगों से हेल्प मांगती है कि लोग उन्हें एक्सप्लेन करे कि आखिर इस फुटेज में एक्चुअली हुआ क्या है। जो फुटेज उनके घर में कैप्चर हुई थी वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि पूरे इंडोनेशिया के लोगों के बीच में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी होती है। एक्चुअली एरिका अपने इस पोस्ट में बताती हैं कि 13 फरवरी 2025 को रात का वक्त था और उनका कजिन ब्रदर जो उनसे एज में काफी ज्यादा छोटा था वो उनके घर पर ही था। उस रात उनका भाई उनके ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में था और वहां पे ऐसे कैजुअली लेट करके टीवी देख रहा था। उसी रूम में पीछे उनकी ग्रैंड मदर भी थी जो बेड पे रेस्ट ले रही थी और वहां पे सो रही थी। सिंस वो इतनी ज्यादा एजेड थी तो उनका ध्यान रखने के लिए उस रूम में एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ था। तभी अचानक उस कैमरा में नजर आता है कि उनकी ग्रैंड मदर का जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा वियर्ड हो जाता है फॉर सम रीजन। वो उस कमरे में काफी अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद उनकी ग्रैंड मदर उनके भाई से ये भी बोलती है कि उस कमरे में चारों तरफ वो कुछ औरतों को देख पा रही है। उनका भाई इस चीज को सुनता तो है पर वो इग्नोर कर देता है, ये सोचते हुए कि वो काफी एजेड हैं तो इस उम्र में वो ऐसे बड़बड़ाती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है, तो वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपना टीवी देखने लगता है। पर शायद ये उनके भाई की एक बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनके भाई के साथ उस कमरे के अंदर एक ऐसी टेरिफाइंग चीज होती है जो उसको बहुत ही बुरी तरह से डरा कर रख देती है। जस्ट हैव अ लुक। वीडियो को ध्यान से देखने पर नोटिस किया जा सकता है कि कोई चीज उनके भाई को उस रूम के अंदर पुल करने लगता है। यू कैन क्लियरली सी कि उस पुलिंग फोर्स के वजह से उनके भाई का जो पैर था वो हवा में लेविटेट करने लगता है। पर अजीब बात ये थी कि वहां पे कोई चीज नजर नहीं आती जो उसको खींच रही थी, एज इफ कोई इनविजिबल एंटिटी है, कोई इनविजिबल फोर्स है जो उनके भाई को खींच रहा हो। ऑब्वियसली इस वजह से एरिका का ब्रदर काफी ज्यादा डर जाता है और उस रूम से बाहर भाग जाता है। वो जल्दी से जाकर के बाकी सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, बट पहले कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। Satu dekat TV, satu dekat itu yang kamera-kamera, satunya di balik tirai. बट जब घर वाले और एरिका उस रूम में वापस आते हैं और सिक्योरिटी कैमरा को चेक करते हैं तो ये हॉरिफाइंग ट्रूथ उन सभी के सामने आ जाता है। फुटेज में सब लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वहां पे कोई तो एक इनविजिबल चीज मौजूद थी जिसने उनके भाई पे अटैक करा और उसको ड्रैग करने की कोशिश करी। फिर जब बाद में उन लोगों को उस चीज के बारे में पता चलता है जो उनकी ग्रैंड मदर बोल रही थी अबाउट ऑल दोज वुमेन, उन औरतों के बारे में जिन्हें उनकी ग्रैंड मदर उस रूम में देख सकती है, तो सभी लोग डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जो भी चीज उनकी ग्रैंड मदर उस रूम में देख पा रही है और जो भी चीज उनके भाई के साथ हुई, उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। एरिका बाद में उस पोस्ट में ये भी रिवील करती है कि आगे चल के उनके घर में और भी कई सारी अजीबोगरीब अनएक्सप्लेनेबल एक्टिविटीज होती हैं। आफ्टर ऑल दिस उनकी पूरी फैमिली ये बिलीव करने लगती है कि शायद उनका घर हॉन्टेड है, जिस वजह से ऐसी अजीब चीजें उनके घर में होती हैं। बाकी एक्टिविटीज का तो नहीं पता, बट जो ये चीज उनके घर में कैप्चर हुई थी, द फैक्ट कि उनके भाई को किसी इनविजिबल एंटिटी ने इतने अजीब तरह से ड्रैग करने की कोशिश की और इतने एग्रेसिवली खींचा, वाज रियली स्कैरी।
आज का जो ये दूसरा केस है और ये जो दूसरा वीडियो है ये भी एक सिक्योरिटी कैमरा में ही कैप्चर हुआ था। एक हाउस ओनर ने बताया कि ये वीडियो उनके लिविंग रूम में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हुआ था। उस ओनर ने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया कि उनका ये जो कैमरा था वो एक मोशन सेंसिटिव कैमरा था, यानी कि जब भी इस कैमरा के सामने किसी भी तरह की मूवमेंट होती है तभी ये कैमरा चालू होता है और फुटेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ ये कैमरा उनके फोन को भी एक नोटिफिकेशन भेज देता है कि रूम के अंदर किसी तरह का मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। 10 जुलाई 2025 की बात है। पूरा घर खाली था। घर का जो ओनर था वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उनके पूरे घर में सिर्फ उनका फैमिली डॉग ही मौजूद था, यानी कि पूरे घर में वो डॉग अकेला था। उसी दिन शाम का वक्त था जब उस ओनर के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है फ्रॉम द कैमरा कि उनके लिविंग रूम में किसी तरह का मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। इस नोटिफिकेशन का मतलब साफ था कि उनके लिविंग रूम में किसी तरह का मोशन डिटेक्ट हुआ है, जिस वजह से ये कैमरा रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर देता है। ओनर ऑब्वियसली ये गेस करते हैं कि शायद उनका डॉग होगा जो लिविंग रूम में घूम रहा होगा। जब वो उस फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें इनिशियली वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, तो उन्हें लगता है कि शायद उनका डॉग कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा के सामने आकर के चला गया, जिस वजह से कैमरा एक्टिवेट हो गया होगा। बट जब वो धीरे धीरे उस पूरे फुटेज को ध्यान से देखते हैं तो आगे उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है विच वॉज कम्प्लीटली अनएक्सप्लेनेबल, और ये चीज उन्हें बुरी तरह से डरा देती है। तुम देख सकते हो कि इनिशियली उस वीडियो में कोई भी दिखाई नहीं देता, बट सून उनके लिविंग रूम में उनका डॉग चलते हुए आता है। थोड़ी ही देर में उनका डॉग फॉर सम रीजन काफी अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, विच वॉज क्वाइट अनयूजुअल। उनका डॉग ऐसा बिहेव कर रहा था एज इफ कोई इनविजिबल फोर्स उनके डॉग को रोक रही है या फिर पीछे धक्का दे रही है। ये सब कुछ देर तक चलता है एंड थ्रू आउट ऑल दिस ओनर का डॉग इस इनविजिबल एंटिटी से फाइट कर रहा होता है। अब तक तो चीजें काफी अजीब लग रही थी, बट आगे ये इंसिडेंट और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। वीडियो को थोड़ा जूम करके देखने पर काफी क्लियरली पता चलता है कि उनके डॉग के गले में एक बेल्ट बंधा हुआ था। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसके नेक पर लगा हुआ जो कॉलर था या फिर जो बेल्ट था वो अपने आप निकल जाता है। ध्यान से इस वीडियो को प्ले करने पर देखा जा सकता है कि किसी चीज ने या फिर किसी एंटिटी ने उस कॉलर को डॉग के गले से फोर्सफुली खींच के निकाला है। ऑल्दो ओनर के हिसाब से डॉग की जो बेल्ट थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो इतनी आसानी से उसके गले से कभी भी नहीं निकल सकती थी। बट वीडियो में ये चीज काफी एविडेंट थी कि वो बेल्ट उनके डॉग के गले से अपने आप निकला है और काफी एग्रेसिवली और फोर्सफुली निकाला गया है। हाउएवर जो भी चीज उनके डॉग के साथ वहां पे फाइट कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था और उसके साथ इतनी एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, वो चीज कैमरा में नजर नहीं आती, एज इफ वो कोई इनविजिबल एंटिटी हो या फिर कोई घोस्ट हो। आगे चीजें इनफैक्ट और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उनका जो डॉग था वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगता है और उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं होती। उसका बिहेवियर भी काफी एबनॉर्मल हो जाता है और वो हमेशा किसी चीज से ऐसे डर के रहने लगता है। इसके बाद वो ओनर कंक्लूड करते हैं कि शायद उनका घर हॉन्टेड है और कोई स्पिरिट या फिर कोई इविल एंटिटी वहाँ पे मौजूद है जो उनके डॉग को परेशान कर रही है। दिस इज द रीजन कि वो ओनर कहते हैं कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं और किसी नए घर में मूव करना चाहते हैं, और वो अपने उस डॉग के सेफ्टी को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न्ड भी है।
आज का जो हमारा अगला वीडियो है ये एक कंपनी बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। 23 मार्च 2025 रात के लगभग 2 बजे का टाइम था। उस कंपनी बिल्डिंग के अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे और एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर बाउंड्री के आसपास उसकी ड्यूटी थी और वो वहाँ पे पहरा दे रहा था। तभी उस कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड था वो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने किसी चीज को कंपनी बिल्डिंग के आसपास मूव होते हुए नोटिस किया। और ये कोई यूजुअल बात नहीं थी बिकॉज उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस चीज को उस कंपनी के एक ऐसे एरिया में देखा जो कि कंपनी का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। उस एरिया में इनफैक्ट काफी ज्यादा अंधेरा था और वहां पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तुरंत ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स काफी अलर्ट हो जाते हैं और उस एरिया को चेक करने के लिए वहां पे जाते हैं। उन्हें तो डर था कि कोई चोर या फिर कोई क्रीपी आदमी वहां बिल्डिंग में घुस आया होगा, बट जब वो लोग वहां पे जाकर के चेक करते हैं तो उन्हें एक ऐसी बिजार चीज वहां पे नजर आती है जिसके बारे में ना उन्हें कभी पता था ना उन्होंने अपने लाइफ में ऐसी कोई चीज देखी थी। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बिल्डिंग के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरा में भी ये चीज कैप्चर हो जाती है। दिस इज व्हाट दे सॉ। वीडियो में देखा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो चुपचाप उस एरिया को जाकर के देख रहा था और इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कौन घुस आया है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा फील होने लगता है एज इफ उसने कोई ऐसी चीज नोटिस कर ली जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और स्कैरी थी। इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में नीचे झुक जाता है और अपने बाकी कलीग्स को भी आगे आने से रोकने का ऑर्डर देता है। सून आफ्टर दैट आउट ऑफ नोवेयर अंधेरे में से एक व्हाइट मिस्ट जैसा फिगर अपीयर होता है जिसके सिर्फ लेग्स विजिबल थे, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके वहां से गायब हो जाता है। सभी गार्ड्स इस चीज से काफी ज्यादा डर जाते हैं एज दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे जस्ट विटनेस्ड। लेटर ऑन जब उन्हें रियलाइज होता है कि जिस एरिया में ये सब चीजें हुई थी वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद था, तो वो लोग तुरंत ही उस सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को चेक करने लग जाते हैं। एंड तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी आंखें गलत नहीं थी। वो अजीबोगरीब घोस्टली फिगर उस दिन उस सिक्योरिटी कैमरा में भी कैप्चर हुआ था। यानी कि ये उनकी कोई गलत फहमी नहीं थी बल्कि एक अननोन रियलिटी थी। बेसिकली उस रात उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक पैरानॉर्मल चीज को वहां पे देखा। शायद उसका कोई यकीन करता नहीं, बट थैंकफुली ये चीज वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गई, विच नाउ एक्ट्स एज ए प्रूफ। और वो सिक्योरिटी गार्ड सबको दिखा भी सकता है और अपनी कहानी बता भी सकता है। आज के अगले केस में मैं तुम्हें जो वीडियो को दिखाऊंगा ना वो हमारे यूजुअल केसेस से थोड़ा डिफरेंट है। इस वीडियो में एट फर्स्ट ग्लैंस तुम्हें लगेगा कि यार इसमें कुछ अजीब तो हो नहीं रहा है, कुछ भी पैरानॉर्मल पता नहीं चलेगा, बट जैसे जैसे तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे एंड थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये वीडियो इतना ज्यादा डरावना और ईरी क्यों लग रहा है। दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोज जो स्टार्टिंग में काफी नॉर्मल लगते हैं बट ग्रेजुअली ये क्रीपी होते जाते हैं। 10th of October 2024 को यामेन के एक ग्रोसरी स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज कैप्चर हुई थी। इट वाज लाइक एनी अदर नॉर्मल डे इन द ग्रोसरी स्टोर। शॉप का जो ओनर था वो अपना स्टोर संभाल रहा था और वहाँ पे स्टोर में कुरान भी प्ले हो रहा था। तभी उस स्टोर में बुर्खा पहनी एक औरत एंटर करती है। इनिशियली वीडियो में देखकर लगता है कि ये कोई कस्टमर होगी। इवन उस स्टोर ओनर को भी वही लगता है कि ये उनकी कोई कस्टमर है, बट जैसे ही वो औरत उस ओनर के पास आकर के बातें करना स्टार्ट करती है तो चीजें कंप्लीटली पलट जाती हैं।
एक्चुअली ये औरत उस स्टोर के अंदर आकर के उस ओनर से काफी अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछने लगती है। उसका बिहेवियर भी काफी स्ट्रेंज होता है। वो आकर के उस ओनर से पूछती है, यहाँ पे किसी का डेथ हुआ है क्या? तुम कुरान को क्यों प्ले कर रहे हो? वो ओनर पहले तो उसकी बात सुन रहा होता है, बट थोड़ी देर में वीडियो में दिखता है कि वो थोड़ा सा डर के पीछे हटता है, एज इफ उसे कुछ रियलाइज होता है या फिर वो कुछ चीज नोटिस करता है। ऐसा होते ही वो औरत उस स्टोर के ओनर से कहती है कि डोंट बी स्कैर्ड, आई एम एन एंजल। अरे डरो मत, मैं तो एक फरिश्ता हूँ। ये तो उस औरत की सिर्फ बातें थी, बट उसको देख करके इसका कंप्लीटली ऑपोजिट फील होता है। वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि उस औरत की डार्क और ब्लैक आईज थी और उसका फेस एकदम से पेल था, कंप्लीटली वाइट था। और अगर तुम उसके पैरों की तरफ थोड़ा क्लोजली देखोगे, इट वॉज नॉट नॉर्मल ह्यूमन फीट, इट वॉज लाइक वन ऑफ दोज गोट फीट। जैसे बकरियों के हूव्स होते हैं ना, उसी तरह के उसके पैर लगते हैं। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, देन वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि इट वॉज ए जिन। अगर तुम्हें जिन्स के बारे में नहीं पता तो तुमने इंटरनेट पे शायद एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक जिन का वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। एंड इस वीडियो में भी उस जिन के जो पैर थे वो भी इसी तरह के गोट फीट या फिर हूव्स के जैसे दिखाई दे रहे थे। इवन जब ये वीडियो इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, तो जिस तरह से इसका बिहेवियर था, जिस तरह के उस औरत के फीचर्स थे, उसका जो चेहरा था, उसकी जो बातें थी, जिस तरह से वो कुरान को बंद करने के लिए कह रही थी, ये सब कुछ देख के लोग भी यही कहने लगे कि ये कोई बहुत ही ईविल जिन है। जिन्स बेसिकली एक बहुत ही ईविल स्पिरिट होती है, जिनके बारे में अगर तुम्हें ज्यादा जानना हो तो हम फ्यूचर में उनके बारे में एक वीडियो बना भी सकते हैं। बट अभी के लिए बस इतना जानना काफी है कि ये कोई अच्छी आत्मा नहीं है, कोई एंजल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ईविल और डेंजरस स्पिरिट है। आज का जो हमारा ये फाइनल केस है, ये अमेरिका के एक फूड डिलीवरी गाय के अराउंड रिवॉल्व करता है। मार्कस विल्सन पिछले 4 साल से उबर ईट्स के लिए अपने सिटी और आसपास के एरिया में फूड डिलीवरी का काम करता है। एंड एज ए डिलीवरी गाय, मार्कस को कई बार अपने कार में फूड डिलीवरी करने के लिए काफी अजीबोगरीब सुनसान जगहों पर भी जाना पड़ता है, जिसके वजह से मार्कस को कई बार अपनी सेफ्टी की भी चिंता होती है। बट लकीली मार्कस के हिसाब से आज तक वो ऐसे कई सारे रिमोट और अजीब एरियाज में तो गया है, बट उसके साथ कभी भी कुछ अजीबोगरीब हुआ नहीं है। बट मार्कस की ये बात जल्द ही चेंज होने वाली थी। ऑन 28 ऑफ अप्रैल 2026 रात का वक्त था जब मार्कस को एक ऑर्डर डिलीवर करने का नोटिफिकेशन आता है। जब मार्कस उस एरिया में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकलता है तो उसे रियलाइज होता है कि जिस रोड से वो जाने वाला था, उस रोड के दोनों तरफ बहुत ही बड़े बड़े और पुराने सिमेट्रीज थे, यानी कि 2 बहुत बड़े ग्रेवयार्ड्स थे। This whole lane right here. मार्कस ने इससे पहले भी काफी सारे शेडी और सुनसान इलाकों में अपने ऑर्डर्स डिलीवर करे हुए थे, तो इस बार भी उन्हें इतना ज्यादा कुछ फील नहीं होता और वो इस एरिया में अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। पर इस एरिया में एंटर करते ही मार्कस के कार में लगे डैश कैम में कुछ बहुत ही टेरिफाइंग और अनएक्सपेक्टिंग सी चीज कैप्चर हो जाती है। लोकेशन के पास पहुंचते ही मार्कस को ये रियलाइज हो जाता है कि अब वो उस एरिया में एंटर कर चुका है जहाँ पे वो सिमेट्रीज मौजूद है। सून आफ्टर दिस, व्हाइल मार्कस वाज ड्राइविंग, आउट ऑफ नोवेयर बाहर से एक मिस्टीरियस सी चीज काफी तेजी से कार के डैश कैमरा के सामने से गुजरती है। उस वक्त तो मार्कस को ये चीज रियलाइज नहीं होती, बट लेटर ऑन जब मार्कस अपने डैश कैमरा को चेक करता है, दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि एक अननोन ऑब्जेक्ट उस वक्त कार के अंदर प्रेजेंट था। ध्यान से देखने पर वीडियो में क्लियरली नोटिस किया जा सकता है कि जो भी चीज थी वो एक्चुअली में बाहर से कार के अंदर आके गिरी थी। बट व्हाट मेक्स दिस क्रीपी इज, अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि उस कार का जो विंडो था वो कम्प्लीटली बंद था। तो उस विंडो के बंद होते हुए भी कोई चीज कार के बाहर से अंदर कैसे आ सकती है उस विंडो के थ्रू। ये चीज मार्कस को काफी ज्यादा डरा देती है। पर ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे चल के अब जो मार्कस के साथ होने वाला था वो उसे अंदर तक डरा के रख देती है। Dropping off some food
I swear, this of all address gotta be set by a cemetery. If I see this again, I'm just not gonna accept it. So I'll tell you that. So make sure I'm not tripping. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. You're definitely gonna hear it. What the? Hell no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. No. Oh hell! What the? Hell no! Hell no! Nope! No! No! मार्कस उस फूड डिलीवरी को कंप्लीट करने के बाद अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है। एट द सेम टाइम सिमेट्री को देखकर मार्कस को काफी ईरी फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। बट जैसे ही मार्कस अपने कार में आकर बैठता है तो उसे अपनी कार की विंडो शेक होती हुई फील होने लगती है, एज इफ समवन वाज नॉकिंग द डोर। मार्कस इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा को उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, बट सडनली विंडो के ठीक सामने प्रेजेंट गार्बेज में रखा हुआ एक शू अपने आप मूव करने लगता है। मार्कस काफी ज्यादा डर जाता है। इस चीज को कार के बाहर जाकर भी वो चेक करने की कोशिश करता है, बट वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि शू के मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सके। ये सब कुछ काफी देर तक एक्सपीरियंस करने के बाद जब मार्कस वापस कार में आकर बैठ जाता है तो उसके कार का जो डोर था उसका लॉक अपने आप मूव करने लगता है, एज इफ वहां पे कोई मौजूद है जो उसको लॉक और अनलॉक कर रहा था काफी तेजी से। एंड फिर जाके वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। ये पूरा एक्सपीरियंस मार्कस को बुरी तरह से टेरिफाई कर देता है, क्योंकि कार के आसपास उस वक्त कोई भी इंसान प्रेजेंट नहीं था। वो शू के मूवमेंट को तुम स्क्रिप्टेड बता सकते हो, किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट कार के उस डोर का सबके आंखों के सामने इस तरह से ओपन हो जाना और उस लॉक का अपने आप इस तरह से मूव करना, ये एक्सप्लेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो उस रात मार्कस के साथ जितनी भी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुई, उसका उस ग्रेवयार्ड के आसपास से गुजरना और तभी किसी अजीब से चीज का उसके कार के अंदर एंटर करना, जो कि शायद कोई स्पिरिट या फिर कोई एंटिटी हो सकती है। एंड उसके बाद जो भी पैरानॉर्मल चीजें वहां पे हुई, उस शू का अपने आप मूव
करना, कार के डोर का नॉक होना और उसका अपने आप ओपन हो जाना, इन सभी चीजों से एक चीज कंक्लूड करी जा सकती है कि शायद उस रात मार्कस के पीछे पीछे उस ग्रेवयार्ड से कोई एंटिटी आ गई थी जो उसे परेशान कर रही थी। ऑब्वियसली इस इंसिडेंट से मार्कस इतना ज्यादा डर जाता है कि उस दिन के बाद से किसी भी सिमेट्री या ग्रेवयार्ड जैसे एरियाज को वो इग्नोर ही करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई एंटिटी थी जो ग्रेवयार्ड से आई थी या फिर इट वाज समथिंग एल्स? एक और चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन दिस वीडियो पर्टिकुलरली, जब मार्कस उस ग्रेवयार्ड के पास से गुजर रहा था ना, तो अगर तुम उस ग्रेवयार्ड के अंदर झांक के देखोगे तो वहां पे एक मोमेंट पे ऐसा लगता है एज इफ उस ग्रेव्स के ऊपर कोई खड़ा था। भाई मैंने बहुत बार इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करी, लाइक इट फेल्ट लाइक कोई व्हाइट कपड़ों में वहां पे खड़ा था। वो चीज मार्कस भी एक बार भी अपने वीडियो में पॉइंट आउट नहीं करता, शायद उसने भी इग्नोर कर दिया होगा या फिर उसे भी दिखा नहीं होगा। बट भाई सही में आई फील लाइक उस ग्रेवयार्ड में जब मार्कस अपने गाड़ी से जा रहा था तो डैश कैम में कैप्चर हुआ है। डोंट यू थिंक भाई वहां पे कुछ कैप्चर हुआ है? भाई कृष्णा को मैंने इतने बार बोला, ही इज माय टीममेट, ही इज एडिटिंग दिस वीडियो, उसको मैंने बार बार बोला भाई कि हैव ए क्लोज लुक भाई, आई कैन लिटरली सी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है एंड ऐसा भी लग रहा है कि उसकी आईज शाइन कर रही है अंधेरे में। व्हाट डू यू थिंक भाई? आर यू विथ मी, लाइक आर यू विथ टीम वरन्या और यू आर विथ टीम कृष्णा? मेरे को बताओ कॉमेंट्स में। And that's all for this video. Thank you for watching the video till the end. अगर वीडियो को यहाँ तक तुम लोगों ने देख लिया है then I hope कि ये वीडियो एंटरटेनिंग होगा, डरावना होगा एंड तुम्हें मेनली ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो अगर वीडियो पसंद आया then प्लीज लाइक द वीडियो, बट लाइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का कॉमेंट्स करना। मैं हर बार टारगेट करता हूँ कि एटलीस्ट 1000 कॉमेंट्स, 1000 जेन्युइन कॉमेंट्स तो हम कंप्लीट करें, बिकॉज मैं तुम लोगों के साथ डायरेक्टली कॉमेंट्स में ही बात कर सकता हूँ। तुम्हारा जो भी सजेशन है, जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी है वीडियो को लेकर के, जो भी रिव्यू है, वो तुम कमेंट्स में देते हो और उसके थ्रू ही भाई मेरे को समझ आता है जेन्युइनली। तो प्लीज कमेंट करो, वहां पे बातें करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर क्लोज टू 300 के भाई, कंप्लीट करने हैं भाई, बहुत टाइम हो गया, अभी प्लीज करना ही है। तो प्लीज सब्सक्राइब भाई, 3 बार बोल लिया, कर लो, वरना कोई इविल एंटिटी तुम्हारे पीछे आ जाएगी। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर आउट करना चाहता हूँ भाई, जब भी मैं रियल घोस्ट का कोई सीरीज बनाता हूँ तो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये वीडियो तो हमने न्यूक्स टॉप 5 में भी देखा था, ये वीडियो हमने बिजार बब में भी देखा था। देन यस भाई, मैं बहुत सारी वीडियोस के बारे में रिसर्च करता हूँ, मैं रेडिट पे भी देखता हूँ, मैं 4chan में भी देखता हूँ, मैं दूसरे आर्टिकल्स में भी देखता हूँ और साथ ही मैं फॉरेन चैनल्स को भी देखता हूँ। वो उनका नीश कंटेंट ही है रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा, तो वो हर वीडियो कवर कर लेते हैं। तो देयर इज नो चांस कि मैं ऐसा कोई वीडियो ढूंढ के लाऊं जो उन लोगों ने कवर करा नहीं होगा। इनफैक्ट जो क्लिप एक बंदा इनका कवर करता है, उनके बाकी जितने 10 चैनल से वो लोग भी कवर करते ही हैं। इस वजह से मैं ट्राई करता हूं कि मैं सबसे बेस्ट केसेस को ढूंढ कर लाऊं। तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। मैं चाहता हूं कि मैं बस बेस्ट केसेस को हिंदी में अपने स्टाइल में कवर करूं और अपनी ऑडियंस को डिलीवर करूं। सो दैट इज द इशू हियर। तो इसी वजह से मैं सबसे बेस्ट और सबसे रियलिस्टिक क्लिप्स को लाता हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। सो दैट्स इट। तो मेरे को ये चीज क्लियर आउट करना था ताकि कोई भी डाउट है या फिर तुम्हारा और कोई क्रिटिसिज्म है तो मैं उसको इग्नोर ना करूं और रिप्लाई कर दूं। बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक तुम बाकी के वीडियोस को देखते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बाय बाय। I'm Krishna and I'm editing this video you're watching right now. And Team Krishna जो है ना वो facts में deal करती है. Let me show you something. This is called a weeping lady and इस तरह के स्टैचू बहुत कॉमन होते हैं ग्रेवयार्ड में। यही बात मैं समझा रहा था वरेण्य भाई को, बट ये यूट्यूबर्स जो होते हैं ना भाई, ये यूट्यूबर्स किसी की बात नहीं सुनते, इतना घमंड होता है ना। बट arrest my case right here.